दोस्तों 15 अगस्त 2021 को हमारी आजादी का 75 साल पूरा हुआ था और इसी दिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लाल किला से एक अनाउंसमेंट किया था। क्या अनाउंसमेंट किया था आप खुद सुनिए। आजादी के अमृत महोत्सव के 75 सप्ताह में, इन 75 सप्ताह में 75 वंदे भारत ट्रेनें देश के हर कोने को आपस से जोड़ करके रही। यानी कि आजादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर सरकार ने 75 वंदे भारत को देश में चलाने का ऐलान किया। इसके बाद 2022 के यूनियन बजट में निर्मला सीतारमण के द्वारा भी कहा गया कि आने वाले 3 साल के अंदर देश के अंदर 400 नए वंदे भारत का मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा और देश में वंदे भारत को चलाने के साथ साथ इसे विदेशों में भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। आज 29 अप्रैल है, मैं आपको 25 अप्रैल तक की अपडेट बता रहा हूँ। अपने भारत के अंदर 51 वंदे भारत ऑपरेशनल हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत के अंदर 51 वंदे भारत चल रहे हैं, यानी कि ये पूरी तरह से बनकर के तैयार हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 51 वंदे भारत कौन से हैं, किस किस राज्य को कितना वंदे भारत मिला, कहां से कहां तक चलाया गया। इन टोटल 51 वंदे भारत के बारे में हम लोग आज जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। गाइस, भारत ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 5 साल के अंदर उस देश को 50 से ज्यादा ट्रेन मिला हो, लेकिन हमने इसको करके दिखाया है। 5 साल में भारत को 50 से ज्यादा वंदे भारत मिले, तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आइए जानते हैं भारत में वंदे भारत की शुरुआत कैसे होती है। दोस्तों, अपने प्यारे भारत की पहली वंदे भारत न्यू दिल्ली वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस थी, जिसे कि न्यू दिल्ली से वाराणसी के बीच में चलाया गया था। ये ट्रेन न्यू दिल्ली से निकल करके कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी तक जाती है। इसको 15 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया था और ये अपने प्यारे भारत का पहला वंदे भारत था। यहीं से शुरू होती है वंदे भारत की कहानी। वंदे भारत के कंस्ट्रक्शन की कहानी 2016 में ही स्टार्ट हो चुकी है। 2019 से ये मिलना स्टार्ट हुआ था। देश को दूसरा वंदे भारत मिला 3 अक्टूबर 2019 को, जिसे न्यू दिल्ली से वैष्णो देवी के लिए चलाया गया। ये ट्रेन न्यू दिल्ली से कटरा तक जाती है। ट्यूसडे को छोड़ करके ये सप्ताह के 6 दिन चलती है। ये 655 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करती है। इसकी स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर है। अगर इसके एवरेज स्पीड की बात करें तो ये 81 किलोमीटर पर आवर है। इसके बाद 2019 के नवंबर दिसंबर में कोविड-19 की एंट्री हो जाती है। 2020 में देश में लॉकडाउन लग जाता है और 2020-21 में देश को एक भी वंदे भारत नहीं मिल पाता है। हालांकि वंदे भारत का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, लेकिन एक भी वंदे भारत को लॉन्च नहीं किया गया। फाइनली 30 सितंबर 2022 को अपने देश को तीसरा वंदे भारत मिला, जिसको कि मुंबई सेंट्रल से गांधीनगर, गुजरात के बीच में चलाया गया। ये 520 किलोमीटर की दूरी को कवर करती है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर है और एवरेज स्पीड 81 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद भारत को चौथा वंदे भारत मिला 13 अक्टूबर 2022 को। 2022 में वंदे भारत की एंट्री लगातार स्टार्ट हो गई थी। लगभग हर महीने भारत को एक वंदे भारत मिल रहा था। 13 अक्टूबर को देश के अंदर चौथा वंदे भारत चलाया गया, जिसे कि न्यू दिल्ली से अंदौरा के बीच में चलाया गया। फिर अगले महीने 11 नवंबर 2022 को एक और वंदे भारत मिला। ये 5वां वंदे भारत था, जिसे कि चेन्नई सेंट्रल से मैसूर के बीच में चलाया गया। देश को छठा वंदे भारत मिला 11 दिसंबर 2022 को, जिसे कि बिलासपुर से नागपुर के बीच में चलाया गया, जो कि 412 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करता है। इसकी एवरेज स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर थी। फिर अगले महीने देश को एक और वंदे भारत मिला। देश का 7वां वंदे भारत हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में चलाया गया 30 दिसंबर 2022 को। ये 561 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करती है। देश का 8वां वंदे भारत है विशाखापट्टनम सिकंदराबाद, जिसे 15 जनवरी 2023 को चलाया गया। 10 फरवरी 2023 को देश को 2 वंदे भारत मिला। 9 नंबर पे मुंबई से सोलापुर के बीच में और 10 नंबर पे मुंबई से साईनगर सीडी के बीच में वंदे भारत को चलाया गया। यानी कि 10 फरवरी 2023 तक देश को 10 वंदे भारत मिल चुके थे। इसके बाद 2-3 महीने का गैप आता है। उसके बाद जो देश को वंदे भारत मिलना स्टार्ट हुआ, उसने पूरी दुनिया को भारत के ओर अट्रैक्ट कर दिया। हर महीने देश को 3-4 वंदे भारत मिलने लगे।
11 नंबर पर है रानी कमलावती वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि 1 अप्रैल 2023 को स्टार्ट हुआ। इसकी मैक्सिमम स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर थी और एवरेज स्पीड 92 किलोमीटर पर आवर। ये 700 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करती है। 12 नंबर पर है सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि 8 अप्रैल 2023 को स्टार्ट हुआ। ये 661 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करती है और इस डिस्टेंस को ये 8 घंटे 20 मिनट में कवर कर लेती है। इसकी एवरेज स्पीड 79 किलोमीटर पर आवर है। 13 नंबर पर MGR चेन्नई सेंट्रल से कोयम्बटूर के बीच में वंदे भारत को चलाया गया। इसे भी 8 अप्रैल 2023 को लॉन्च किया गया था। ये 497 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करती है 6 घंटे में। 14 नंबर पर अजमेर से चंडीगढ़ के बीच में वंदे भारत को चलाया गया, जो कि 700 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करती है। इसे 12 अप्रैल 2023 को लॉन्च किया गया। 15 नंबर पे कासलागढ़ से तिरुवनंतपुरम के बीच में वंदे भारत को चलाया गया 25 अप्रैल 2023 को। ये 589 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करती है मात्र 8 घंटे 10 मिनट में। इसकी एवरेज स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। 16 नंबर पर 18 मई 2023 को कोलकाता के हावड़ा से पुरी के बीच में वंदे भारत को चलाया गया, जो कि 500 किलोमीटर के डिस्टेंस को 6 घंटे 25 मिनट में कवर करती है। इसकी एवरेज स्पीड 78 किलोमीटर है। 17 नंबर पर 25 मई 2023 को देहरादून से दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल तक वंदे भारत को चलाया गया, जो कि 302 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करती है 4 घंटा 45 मिनट में। इसकी एवरेज स्पीड 64 किलोमीटर पर आवर है। 18 नंबर पर 29 मई 2023 को न्यू जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी के बीच में वंदे भारत को चलाया गया, जो कि 407 किलोमीटर के डिस्टेंस को 5 घंटा 30 मिनट में कवर करती है। इस प्रकार सिर्फ मई के महीने में देश को 3 नए वंदे भारत मिले। मई के बाद आता है जून और 27 जून 2023 को देश को 5 नए वंदे भारत मिले। जी हाँ गाइस, एक बार में 5 नए वंदे भारत। 19 नंबर पे मुंबई CMST से मडगांव के बीच में वंदे भारत को चलाया गया, जो कि 580 किलोमीटर के डिस्टेंस को 7 घंटा 45 मिनट में कवर करती है। इसकी एवरेज स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर है। 20 नंबर पर पटना से रांची के बीच में वंदे भारत को चलाया गया। ये झारखंड और बिहार का पहला वंदे भारत था। ये 379 किलोमीटर के डिस्टेंस को 6 घंटे में कवर करती है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर है और एवरेज स्पीड 63 किलोमीटर पर आवर है। यानी कि अपने प्यारे भारत का 20वां वंदे भारत पटना और रांची को मिला है, यानी कि बिहार और झारखंड को। नंबर 21 पर KSR बेंगलुरु से धारवाड़ के बीच में वंदे भारत को चलाया गया, जो कि 490 किलोमीटर की दूरी को 6 घंटा 25 मिनट में कवर करती है। इसकी एवरेज स्पीड 76 किलोमीटर पर आवर है। नंबर 22 पर रानी कमलावती से रेवा के बीच में वंदे भारत को चलाया गया, जो कि 568 किलोमीटर के डिस्टेंस को 8 घंटे में कंप्लीट करती है। इसकी एवरेज स्पीड 71 किलोमीटर है। नंबर 23 पर इंदौर से नागपुर के बीच में वंदे भारत को चलाया गया, जो कि 635 किलोमीटर के डिस्टेंस को 8 घंटा 20 मिनट में कवर कर लेती है। यहाँ पर गौर करने वाली चीज ये है कि जितने भी वंदे भारत है, सारे वंदे भारत सप्ताह के एक दिन को छोड़ करके 6 दिन चलती है। हर वंदे भारत को सप्ताह के 6 दिन चलाने के बाद एक दिन इसके चेकअप के लिए भेजा जाता है, यानी कि इसका मेंटेनेंस होता है। 24 नंबर पर जोधपुर से साबरमती के बीच में वंदे भारत को चलाया गया, जो कि 449 किलोमीटर के डिस्टेंस को 6 घंटे में कवर करती है। इसकी एवरेज स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर है और मैक्सिमम स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर। देश का 25वां वंदे भारत गोरखपुर से प्रयागराज के बीच में चलाया गया, जो कि 500 किलोमीटर के डिस्टेंस को 7 घंटा 30 मिनट में कवर करती है। इसे 7 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। जुलाई के बाद आया सितंबर और 24 सितंबर 2023 को भारत को 9 न्यू वंदे भारत मिले। और ये पूरे दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी देश ने अपने देश को एक दिन के अंदर 9 नए ट्रेन दिए हों। ये न सिर्फ भारत बल्कि पूरे वर्ल्ड के इतिहास में ऐसा पहली बार था। आइए जानते हैं 9 को एक एक करके।
नंबर 26 में उदयपुर सिटी से जयपुर के बीच में वंदे भारत को चलाया गया, जो कि 435 किलोमीटर के डिस्टेंस को 6 घंटे 20 मिनट में कवर करती है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर और एवरेज स्पीड 69 किलोमीटर पर आवर है। 27 नंबर पर MGR चेन्नई सेंट्रल से विजयवाड़ा के बीच में वंदे भारत को चलाया गया, जो कि 514 किलोमीटर के डिस्टेंस को मात्र 6 घंटे 40 मिनट में कवर करती है। इसकी एवरेज स्पीड 77 किलोमीटर पर आवर है। इसको भी 24 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। नंबर 28 पर चेन्नई इग्मोर से तिरुनवेली के बीच में वंदे भारत को चलाया गया, जो कि 650 किलोमीटर के डिस्टेंस को 7 घंटा 50 मिनट में कवर करती है। इसकी एवरेज स्पीड 83 किलोमीटर पर आवर है। इसको भी 24 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। नंबर 29 पर कैचीगुड़ा से यशवंतपुरम के बीच में वंदे भारत को चलाया गया, जो कि बेंगलुरु में है। ये 612 किलोमीटर के डिस्टेंस को 8 घंटा 15 मिनट में कवर करती है। इसकी एवरेज स्पीड 74 किलोमीटर पर आवर है। नंबर 30 पर पटना से हावड़ा के बीच में वंदे भारत को चलाया गया, यानी कि देश का 30वां वंदे भारत बिहार के पटना से कोलकाता के हावड़ा के बीच में चलाया गया और इसको भी 24 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। इसके बाद 31 नंबर पर है रांची से हावड़ा, रांची हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस। इसको भी 24 सितंबर 2023 को चलाया गया, जो कि 458 किलोमीटर के डिस्टेंस को 7 घंटा 10 मिनट में कवर करती है। इसकी एवरेज स्पीड 64 किलोमीटर पर आवर है। 32 नंबर पर पुरी से राउरकेला के बीच में वंदे भारत को चलाया गया, जो कि 504 किलोमीटर के डिस्टेंस को 7 घंटा 45 मिनट में कवर करती है। इसकी एवरेज स्पीड 65 किलोमीटर पर आवर है। इसको भी 24 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। नंबर 33 पर बेंगलुरु सेंट्रल से तिरुवनंतपुरम के बीच में वंदे भारत को चलाया गया, जो कि 621 किलोमीटर के डिस्टेंस को 8 घंटा 40 मिनट में कवर कर लेती है। इसकी एवरेज स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर है। इसको भी 24 सितंबर को ही लॉन्च किया गया। नंबर 34 में अहमदाबाद से ओखा के बीच में वंदे भारत को चलाया गया, जो कि 499 किलोमीटर के डिस्टेंस को 6 घंटे 30 मिनट में कवर कर लेती है। इसकी एवरेज स्पीड 77 किलोमीटर पर आवर है। इसको भी 24 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। तो इस प्रकार हमने देखा कि 24 सितंबर 2023 को भारत को 9 नए वंदे भारत मिले और अब तक भारत को 34 वंदे भारत मिल चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। देश का 35वां वंदे भारत 18 दिसंबर 2023 को चलाया गया, जिसे कि वाराणसी से न्यू दिल्ली के बीच में चलाया गया। अगर आप गौर करें तो भारत का जो पहला वंदे भारत था उसे न्यू दिल्ली से वाराणसी के बीच में चलाया गया था। तो इस वाले रीजन को एक वंदे भारत पहले ही मिल चुका है, जो कि देश का पहला वंदे भारत था। और 18 दिसंबर 2023 को इसी रीजन को दूसरा वंदे भारत मिला, एक जाने के लिए एक आने के लिए। इसके बाद महीना भी खत्म नहीं हुआ। 18 दिसंबर के बाद फिर से 30 दिसंबर को देश को 5 नए वंदे भारत मिले, जिसमें कि 36 नंबर पर आनंद विहार टर्मिनल से अयोध्या के बीच में वंदे भारत को चलाया गया, जो कि 628 किलोमीटर के डिस्टेंस को 8 घंटा 20 मिनट में कवर करता है। इसकी एवरेज स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर है। 37 नंबर पे SMBD कटरा से न्यू दिल्ली के बीच में वंदे भारत को चलाया गया। इस रीजन को मिलने वाला ये दूसरा वंदे भारत है। इसके पहले इसे एक और वंदे भारत मिल चुका है। ये 655 किलोमीटर के डिस्टेंस को 8 घंटा 10 मिनट में कवर करती है। इसकी एवरेज स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है। 38 नंबर पर अमृतसर से दिल्ली जंक्शन के बीच में वंदे भारत को चलाया गया, जो कि 447 किलोमीटर के डिस्टेंस को 5 घंटा 30 मिनट में कवर कर लेती है। एवरेज स्पीड 81 किलोमीटर पर आवर। इसको भी 30 दिसंबर 2023 को चलाया गया। नंबर 39 में कोयम्बटूर से बेंगलुरु के बीच में वंदे भारत को चलाया गया, जो कि 374 किलोमीटर के डिस्टेंस को 6 घंटे 25 मिनट में कवर करती है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर और एवरेज स्पीड 58 किलोमीटर पर आवर। इसको भी 30 दिसंबर 2023 को लॉन्च किया गया। देश का 40वां वंदे भारत बेंगलुरु सेंट्रल से मदनगांव के बीच में चलाया गया। इस रीजन को मिलने वाला ये दूसरा वंदे भारत है, जो कि 317 किलोमीटर लंबा है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर और एवरेज स्पीड 67 किलोमीटर पर आवर। ये भी 30 दिसंबर 2023 को लॉन्च हुआ। 30 दिसंबर 2023 को लॉन्च होने वाला देश का 41वां वंदे भारत है जलना मुंबई वंदे भारत, जिसे जलना से मुंबई के बीच में चलाया गया, जो कि 435 किलोमीटर के डिस्टेंस को 6 घंटा 50 मिनट में कवर कर लेती है। इस प्रकार हमने देखा कि 30 दिसंबर 2023 को देश को 5 नए वंदे भारत मिले, यानी कि अब तक देश को 41 वंदे भारत मिल चुके हैं। 42 नंबर पे कालाबुर्गी से बेंगलुरु के बीच में वंदे भारत को चलाया गया, जो कि 547 किलोमीटर के डिस्टेंस को 8 घंटा 45 मिनट में कवर कर लेती है। इसकी एवरेज स्पीड 63 किलोमीटर पर आवर है। नंबर 43 पर न्यू जलपाईगुड़ी से पटना के बीच में वंदे भारत को चलाया गया। पटना को मिलने वाला ये तीसरा वंदे भारत है। ये 471 किलोमीटर के डिस्टेंस को 6 आवर 55 मिनट में कवर करती है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर और एवरेज स्पीड 67 किलोमीटर पर आवर है। नंबर 44 में लखनऊ से देहरादून के बीच में वंदे भारत को चलाया गया, जो कि 545 किलोमीटर के दूरी को 8 घंटा 20 मिनट में कवर करती है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 110 किलोमीटर और एवरेज स्पीड 65 किलोमीटर पर आवर है।
42 नंबर के बाद से मैं जितने भी वंदे भारत बता रहा हूँ, इन सबको 12 मार्च 2024 को लॉन्च किया गया है। यानी कि अभी अगले महीने ही देश को 10 नए वंदे भारत मिले हैं, जिसमें कि देश का जो 45वां वंदे भारत है उसे अहमदाबाद से मुंबई सेंट्रल के बीच में चलाया गया, जो कि 490 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटा 25 मिनट में कवर करती है। इसकी एवरेज स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है। ये सारे नए वंदे भारत हैं। 46 नंबर पर मैसूर जंक्शन से MGR चेन्नई सेंट्रल के बीच में वंदे भारत को चलाया गया, जो कि 497 किलोमीटर के डिस्टेंस को 6 घंटा 25 मिनट में कवर करती है। इसको भी 12 मार्च 2024 को लॉन्च किया गया। नंबर 47 पे हजरत निजामुद्दीन से खजुराहो के बीच में वंदे भारत को चलाया गया, जो कि 659 किलोमीटर के डिस्टेंस को 8 घंटा 20 आवर में कंप्लीट करती है। इसकी एवरेज स्पीड 79 किलोमीटर पर आवर है। नंबर 48 पर सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम के बीच में वंदे भारत को चलाया गया, जिसकी एवरेज स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है। ये 698 किलोमीटर के डिस्टेंस को 8 घंटा 45 मिनट में कवर करती है। नंबर 49 पे रांची से वाराणसी के बीच में वंदे भारत को चलाया गया। ये रांची को मिलने वाला तीसरा वंदे भारत है, जो कि 536 किलोमीटर के डिस्टेंस को 7 घंटा 50 मिनट में कवर करती है। इसकी एवरेज स्पीड 68 किलोमीटर पर आवर है। देश का 50वां वंदे भारत भुवनेश्वर से विशाखापट्टनम के बीच में चलाया गया। इसको भी 12 मार्च 2024 को लॉन्च किया गया था। ये 444 किलोमीटर के डिस्टेंस को 5 घंटा 45 मिनट में कवर करती है। इसकी एवरेज स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर है। 51 नंबर पर पटना से गोमती नगर के बीच में वंदे भारत को चलाया गया, और ये पटना को मिलने वाला चौथा वंदे भारत है, जो कि 545 किलोमीटर के डिस्टेंस को 8 घंटा 25 मिनट में कवर करता है। इसकी एवरेज स्पीड 65 किलोमीटर पर आवर है। तो इस प्रकार हमने देखा कि 12 मार्च 2024 को देश को 10 नए वंदे भारत मिले, और इस तरह से टोटल एट प्रेजेंट टाइम भारत के अंदर 51 वंदे भारत चल रहे हैं। और ये सिलसिला अभी रुकने वाला नहीं है, ये आगे इस तरह से चलते रहेगा। अभी कई राज्यों को कई वंदे भारत मिलेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, निर्मला सीतारमन ने अपने बजट में बताया था कि आने वाले 3 से 4 सालों में भारत के अंदर 400 वंदे भारत का मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा। एटलीस्ट कम से कम 200 वंदे भारत तो भारत के अंदर चलेगा ही चलेगा, बाकी जो बचेगा वो विदेशों में एक्सपोर्ट होगा। और ये सारा ट्रेन मेड इन इंडिया है, जिसको कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2019 से देना स्टार्ट किया, और 5 साल के अंदर उन्होंने 51 वंदे भारत देश को दिया। ऐसे ही लोग नहीं बोल रहे हैं कि मोदी की गारंटी की चर्चा पूरी दुनिया में चल रही है। इसमें उन्होंने काम किया है, तब जाकर के ये बोला जा रहा है। इंडियन रेलवे ने, बल्कि भारत में किसी ने ऐसा नहीं सोचा होगा कि कोई ऐसी सरकार आएगी जो 5 साल के अंदर देश को 50 नई ट्रेन देगी, वो भी मेड इन इंडिया। इसे हम भारत के अंदर खुद बना रहे हैं, लेकिन ये हो रहा है। कैसे हो रहा है? आपके सही वोट से। अगर घोटाला होता तो इतने सारे वंदे भारत देश को कैसे मिलते? और मैंने सिर्फ वंदे भारत के बारे में बताया है। कई राजधानी एक्सप्रेस मिला है, कई नमो भारत मिला है, कई राज्यों को मेट्रो मिला है। एयरपोर्ट छोड़ दीजिए, हवाई जहाज छोड़ दीजिए, सिर्फ मैंने वंदे भारत के बारे में बताया है। इसके अलावा भी देश को कई चीज मिले हैं। तो आई होप कि आप जिसे भी वोट दें, एटलीस्ट कम से कम आप मोदी को अब चोर नहीं बोलेंगे। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे भारत का हमारा जो अगला एपिसोड होगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि और कितने वंदे भारत आने वाले हैं, किन किन राज्यों को कितने वंदे भारत मिलने वाले हैं, विदेशों में कितने वंदे भारत को एक्सपोर्ट किया जाएगा। इन चीजों को हम लोग वंदे भारत के एपिसोड 2 में समझेंगे। और हाँ गाइस, देश का महापर्व चल रहा है वोटिंग। जिसको वोट देना है दीजिए, लेकिन वोट दीजिए, ये आपका अपना अधिकार है। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।